गैंगरेप में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति लखनऊ से गिरफ्तार। लखनऊ के आलमबाग थाने में चल रही है पूछताछ। पिछले 16 दिनों से फरार चल रहा है प्रजापति। रेप केस में कुल 7 गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रजापति पर दर्ज हुआ था मुकदमा। कल बेटे को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी पुलिस। अमेठी से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है प्रजापति। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का भड़काऊ बयान। वीडियो जारी कर कहा, मुल्क नहीं इस्लाम के नाम पर पत्थर फेंको। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद मूसा को सौंपी गई है दक्षिण कश्मीर की कमान। सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियो हो रहा है वायरल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी। एक पुलिस का जवान घायल। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। हुआ के बाद मणिपुर में भी बनेगी बीजेपी सरकार। एन बीरेन सिंह आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम। बीजेपी ने किया 32 विधायकों के समर्थन का दावा। कल पर्रिकर सरकार की अग्नि परीक्षा। सुबह 11 बजे तक साबित करना होगा बहुमत। 21 विधायकों के समर्थन की बदौलत चौथी बार सीएम बने हैं मनोहर पर्रिकर। गोवा में सरकार बनाने से चूकने के बाद दिग्विजय सिंह के साथ राज्यपाल से मिले सभी विधायक। बीजेपी को कम सीट मिलने के बाद भी सरकार बनाने का न्योता देने पर उठाए सवाल। कल बहुमत साबित करने से पहले गोवा बीजेपी दफ्तर में पर्रिकर और गडकरी की मीटिंग। सरकार बनाने के साथ सहयोगी दलों के विधायकों की भूमिका पर होगा मंथन। गोवा और मणिपुर में सरकार न बना पाने पर छलका राहुल का दर्द। कहा, कांग्रेस में बुनियादी बदलाव की जरूरत। कांग्रेस संगठन में बदलाव वाले राहुल के बयान पर कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने उठाए सवाल। कहा, कई साल से सुन रहे हैं बदलाव की बात। हार की तय हो जिम्मेदारी, राहुल करें विचार। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के आरोपों पर मनोज तिवारी का पलटवार। ट्वीट कर कहा, आप भ्रष्टाचार के साथ हैं और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। गोवा में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पर बरसे वित्त मंत्री अरुण जेटली। पूछा, बहुमत था तो दावा पेश क्यों नहीं किया। बड़ी पार्टी को नहीं बुलाते और न बुलाने का कारण यह है कि वैकल्पिक गठबंधन जो है वो बहुमत अपना साबित कर देता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस पे इतराज करना एकदम बेबुनियाद है। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी की सलाह। मोदी से मुकाबले के लिए बनाना पड़ेगा महागठबंधन। में 2019 में आज की तारीख में कोई भी दल अकेले भाजपा से लड़ने की स्थिति में नहीं है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का बड़ा बयान। कहा, विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतेगी पार्टी। गुजरात में साल के आखिर में होने हैं चुनाव। नेचुरल कोर्स में स्लोगन बन गया है कि यूपी में 300, गुजरात में 150। 182 सीट गुजरात की कुल है। इसमें से 150 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में हार के लिए बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। कहा, बीजेपी ने नहीं किया अच्छा काम। मनसा में बीजेपी पर बरसी हरसिमरत। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने ठोका डिप्टी सीएम पद पर दावा। मंत्रियों के चयन के लिए राहुल गांधी से मिलने पहुंचे अमरिंदर सिंह। सिद्धू की दावेदारी पर तैयार नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह की मां गंभीर रूप से बीमार। पटियाला के अस्पताल में भर्ती कराई गई। अस्पताल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़। पंचकुला में नेता के बेटे की पिटाई से घायल शख्स की मौत। पंचकुला के कॉर्पोरेटर कुलजीत वराइच के बेटे ने की थी पिटाई। कार से घसीटा था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान। 22 अप्रैल को होगी वोटिंग। 25 अप्रैल को आएंगे नतीजे। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ईवीएम से ही होगी एमसीडी चुनाव में वोटिंग। दिल्ली के तीनों नगर निगम पर बीजेपी की नजर। 272 सीटों के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने ताकत झोंकी। जीत का किया दावा। दिल्ली में अपने मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का ऐलान। एमसीडी चुनाव में नए चेहरों को मिलेगा मौका। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पंजाब नतीजों से पहले का आपका जश्न का वीडियो। 100 सीटों जीतने का दावा। मीडिया रिपोर्टिंग की नकल करते दिखे आम आदमी पार्टी के नेता। रीजनल लीडर ज्यादा परेशान न करें। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है। नंबर 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं। और इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवंत मान 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड। मुंबई में किसानों की ऋण माफी के मुद्दे पर लामबंद हुए विपक्षी दल। 10 बजे विधान भवन में होगी बैठक। एनसीपी और कांग्रेस रणनीति को देंगे अंतिम रूप। किसानों की कर्ज माफी पर शिवसेना ने तरेरी आंखें। राज्य सरकार के खिलाफ विधायकों को किया एकजुट। कहा, कर्ज माफी नहीं होने तक नहीं चलने देंगे विधानसभा। एआईएडीएमके गुट का दल पनीरसेल्वम के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। पार्टी और सिंबल पर पनीरसेल्वम गुट कर रहा है अपना दावा।
आज बीजेपी में शामिल होंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एस कृष्णा। मनमोहन सरकार में रह चुके हैं विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर भी निभा चुके हैं कार्यकाल। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को जान से मारने की धमकी। 2 सिख आतंकवादी संगठनों ने खत लिखकर दी धमकी। बब्बर खालसा से जुड़े हैं दोनों आतंकी संगठन। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी में सत्ता पाते ही हरदोई में सवाई जयपुर से बीजेपी विधायक माधवेंद्र सिंह रानू की दबंगई। सीओ को धमकी का ऑडियो वायरल। मारपीट के आरोपी को छुड़ाने के लिए विधायक ने किया था फोन। यूपी के चुनाव से बीजेपी विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के भतीजे पर केस दर्ज। महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का आरोप। घर में घुसकर किया तोड़फोड़। महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले का विवादित बयान। रैली में कहा, मैं ब्राह्मण नहीं दलित हूं, नारेबाजी करने वालों का मुंह तोड़ दूंगा। पठानकोट एयरबेस पर अलर्ट जारी। संदिग्ध देखे जाने की खबर के बाद एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब पुलिस, सेना, एयरफोर्स और हिमाचल पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में चट्टान खिसकने की तस्वीर कैमरे में कैद। सैकड़ों लोग बीच रास्ते में फंसे। कई जगहों पर मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार 7वें दिन भी नेशनल हाईवे बंद। सैकड़ों गाड़ियों और मुसाफिर फंसे। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के धुले में डॉक्टर से मारपीट के मामले में नया मोड़। जिला अस्पताल में मारपीट के बाद आरोपी ने थाने के टॉयलेट में किया सुसाइड। परिजनों ने बताया बेगुनाह। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर और जितेंद्र के कजिन नितिन कपूर ने की सुसाइड। बहन के घर वर्सोवा में 6ठी मंजिल से कूदकर दी जान। काम नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में थे नितिन। मुंबई के दहिसर में सिर फिरे की करतूत। पिछले 24 घंटे में जलाई 6 बाइक्स। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। मुंबई के धारावी में सोमवार को हुई हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के भाई को किया गिरफ्तार। दोनों भाइयों में मोबाइल के पैसे को लेकर हुआ था झगड़ा। पुणे में महिला टीचर की उसके पति ने की हत्या। पति की शराब की लत से परेशान होकर अलग रह रही थी महिला। 12 साल के बेटे और 6 साल की बेटी के सामने किया कत्ल। हैदराबाद के बैंक में 9,90,000 के नकली नोट जमा करने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मलकानगिरी इलाके के बैंक में 500 और 2,000 के नोट लेकर पहुंचा था शख्स। एमपी के शिवपुरी के देहात थाने में होली के जश्न में हर्ष फायरिंग। गोली चलने से सीआई राजेंद्र सिंह की मौत। रिवॉल्वर ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। गाजियाबाद में सरेराह बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जान से मारने की धमकी देकर हथियार लहराते हुए आसानी से फरार हुए बदमाश। भिवंडी में सड़क पर सिर फिरे आशिक की वजह से लगा जाम। प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहा था प्रेमी। वीडियो के वायरल होने के बाद माफी मांगी। जिनीवा में सम्मेलन में उठा पाकिस्तान में ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा। सम्मेलन में तस्वीरों के जरिए दिखाई गई पाकिस्तान की क्रूरता। दिल्ली में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, किसी देश की आर्मी के जरिए पाले पोसे जाते हैं आतंकवादी। पाकिस्तान पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी रुतनेव। दिल्ली और मुंबई में यूरी कई बैठकों में होंगे शामिल। बड़े उद्योगपति और कंपनीज के सीईओ से भी करेंगे बात। कोलकाता में गांगुली ने किया माइकल क्लार्क की ऑटोबायोग्राफी का विमोचन। मजाकिया लहजे में कहा, किताब में मंकी गेट प्रकरण की नहीं होगी सही तस्वीर। सच्चाई सिर्फ सरदार हरभजन को पता। उत्तर पूर्व अमेरिका में बर्फ ने ढाया कोहराम। वॉशिंगटन डीसी से बॉस्टन तक बर्फ की परत जमी। वॉशिंगटन में भी बर्फ से हुई सफेद। अमेरिका की राजधानी में बंद किए गए स्कूल। चीन में बर्फबारी की वजह से यातायात ठप। तिब्बत के नायालाम प्रांत में अब तक 77 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी। करीब 200 गाड़ियां बर्फ में दफन। बर्फ हटाने के बाद निकल सकी गाड़ियां। इजराइल में एक पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग झुलसे। दूर तक सुनाई दी गोदाम में मौजूद पटाखे की आवाज। आसपास के इलाकों में दहशत।